Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन बोलता हूँ, हम लोगों ने पॉलिनोमियल में देखा था क्या कि उसमें एक ही वेरिएबल था। एक वेरिएबल का कहने का मतलब है कि उसमें x होगा या फिर y होगा या z होगा या फिर कोई भी होगा, तो एक ही वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल इन ट्रू फॉर्म है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल का मतलब होता है कि उसमें दो वेरिएबल मिनिमम होंगे, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या, उसमें दो ही वेरिएबल होंगे, एक्स होगा, वाई होगा या फिर कोई भी अल्फाबेट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नंबर है 3 और नाम है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता कैसे स्टूडेंट? लीनियर का मतलब हो जाएगा कि पावर 1 रहेगा, ठीक है, और इक्वेशन मतलब उसमें एक ऐसा इक्वेशन या एक्सप्रेशन होगा जिसमें LHS और RHS दोनों होगा। और इन ट्रू वेरिएबल उसमें दो वेरिएबल होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि x होगा प्लस y होगा इक्वल टू 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं स्टूडेंट? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट होगा, इसका भी कोफिशिएंट होगा, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम लोग लेते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c1 या फिर सिंपली c इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है दिया हुआ, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, इक्वेशन फॉर्म कर रहा है और इसमें वेरिएबल दो है, x है और y है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट इसका आता है हम लोगों का सॉल्यूशन निकालने। हालांकि क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि नहीं कि लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल होता क्या है, इसको डिफाइन करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम लोग 2-4-5 मिनट में इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है, ताकि चैप्टर को आगे समझ में आए आप लोगों के। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग निकालते क्या है स्टूडेंट? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन का कहने का मतलब है कि x का क्या वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ने पे हम लोगों को 4 मिल जाए, ठीक है। तो 4 मिलने के लिए तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर को यूज करेंगे तो हम लोग के पास हो क्या जाएगा स्टूडेंट, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो LHS में हम लोग ले सकते हैं x का वैल्यू 0, सॉरी नेचुरल नहीं, ये होल नंबर है, 0 प्लस 4 मान सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग एक और चीज मान सकते हैं, 1 प्लस 3 मान सकते हैं, ठीक है, 1 और ये हो गया 3। या फिर इसको दोनों का वैल्यू हो सकता है 2 हो, या हो सकता है x का वैल्यू 3 हो और इसका 1 हो, या फिर 4 और 0 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इनमें से कोई सा भी वैल्यू को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा रिजल्टेंट वो हो जाएगा 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने भी टर्म आए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें कुछ मेथड्स को यूज करेंगे। तो मेथड्स को यूज करने के लिए करना क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहला तो अगर हम लोगों के पास दो इक्वेशन है, ठीक है, अगर उनमें से अगर हम लोगों के पास दो इक्वेशन है तो हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे ये एक लाइन है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम लोगों को 0 और 4, स्टूडेंट एक और चीज याद रखिएगा कि इसका जो हम लोग कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट जो होता है स्टूडेंट वो x और y होता है। x का मतलब ये वाला वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगा और y का वैल्यू मतलब हम लोग सेकंड लिखते हैं, ठीक है ना। हम लोगों के पास सिर्फ अभी x y कोऑर्डिनेट है, 3D हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, x y z वहां पे होगा, या फिर अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा तो हम लोग उसमें भी थोड़ा बहुत हिंट्स ले लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे x एक्सिस ये है, वो ये स्टूडेंट x एक्सिस और ये y एक्सिस,
और ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट हालांकि हम लोग क्या है इंटीजर्स को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे -1 ले सकते हैं, +5 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी इक्वेशन हम लोगों का जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना एग्जांपल लेते हैं, 0 और 4 है, तो स्टूडेंट 0 इसी लाइन में होगा और 4 कहाँ स्टूडेंट यहाँ है, तो पहला इक्वेशन हम लोगों को ये मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन 1 और 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा बी। तीसरा है 2 और 2, यहाँ है 2 और यहाँ पे है 2, तो ये हो जाएगा सी। अगला है 3 1, यहाँ 3 है यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगला है 4 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसको अगर मिला देंगे तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर इसमें एक और हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, अगर उनका भी ग्राफ हम लोगों को हो सकता है कि उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से कट करते हुए जा रहा हो जो एक पॉइंट पे मीट करे, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट कि एक लाइन अगर मान लीजिए एक इक्वेशन यहाँ पे बना है तो दूसरा इक्वेशन भी इसी लाइन के ऊपर में आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एल भी है और एम भी है, यहाँ पे मान लेते हैं एल है ये और ये एम है। स्टूडेंट कुछ केसेस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे हम लोगों को क्या है कि पैरेलल देखने को मिल जाए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ से पास हुआ, एक लाइन यहाँ से पास हुआ, तो ये एल है और ये एम है, ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये थर्ड केस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट, पिक्चर बहुत गंदा हो गया स्टूडेंट, इसको हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग लिखिए, सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि x और y का वैल्यू अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, तो हम लोग x और y का वैल्यू कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे या फिर फाइंड करेंगे कि हमारा LHS जो हो वो RHS के इक्वल हो जाए, या फिर अगर सिंपली इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमारा जो LHS का वैल्यू है उनको एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो बोर्डमास का रूल है स्टूडेंट, तो उसको अप्लाई करने के बाद हमारा RHS के बराबर आ जाए तो उसको कहेंगे हम लोग कि वो उसका सॉल्यूशन है। अगर स्टूडेंट इसी में हम लोग ये कह देंगे कि x का वैल्यू मान लेते हैं, x का वैल्यू क्या है मान लेते हैं 2 है और y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मिलेगा क्या स्टूडेंट हम लोगों को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लोग कहेंगे कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 जो है ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड में हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला हमारे पास क्या है, हम लोग ये ग्राफ वाला देखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर एक इक्वेशन मिलेगा तो हम लोग क्या है कि एक ही लाइन को हम लोग इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर एक ही लाइन को हम लोग पैरेलल भी प्रूव नहीं कर सकते हैं। मिनिमम हम लोगों को चाहिए होता है दो इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर उन दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ, तो हो सकता है ना कि वहां पे दोनों लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये एक लाइन है ये एक लाइन है, ठीक है। हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करें, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों क्या है ऐसा हो जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हुए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर वो इस वे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर किसी एक ही पॉइंट को टच कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक सॉल्यूशन होगा इस वाले पोजीशन पे, ठीक है ना, जहां पे इन दोनों का जंक्शन है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा है कि अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ 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 हर पॉइंट पे क्या होगा कि उनका सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलेगा अगर वो दोनों इस तरीके से पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल केस में क्या होगा कि इन दोनों में इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा कहीं पे, अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक एक करके देखते हैं कि, और हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज होता है जिसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, तो एटलीस्ट तो स्टूडेंट दो तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम लोगों को दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है, तो पहला कैटेगरी में क्या होगा स्टूडेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ ठीक है, कंसिस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट सिस्टम, और यहाँ पे हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट नो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग छोटा सा देख लेते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट अगर 5 है लिखा हुआ, ठीक है ना, और एटमोस्ट 5 है, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इसमें हम लोग एटलीस्ट वाला केस में हम लोग लिख सकते हैं कि जो x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 होगा, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कम से कम 5 होगा, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 5 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटमोस्ट का मतलब ये होता है और एटलीस्ट का मतलब ये होता है। एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5, उससे कम चलेगा लेकिन 5 से बेसी नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आंसर है। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, तो मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो नंबर होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन सॉल्यूशन नंबर इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक होना चाहिए इक्वल, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो केसेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। पहला केस है क्या कि अगर सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, और यहाँ पे है कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक सॉल्यूशन है तो हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ये एक ग्राफ है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक सेकेंड हमको, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक लाइन ये है और दूसरा लाइन स्टूडेंट हम लोगों को मान लीजिए ये मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट है सिर्फ एक ही जंक्शन पे क्या हुआ है, इसको हम लोग ले लेते हैं m और इसको मान लेते हैं l। ठीक है ना स्टूडेंट, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट में क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे होगा इसका यूनिक वन सॉल्यूशन। दैट मींस इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक के अलावा कुछ नहीं। जो एकदम एक रहता है स्टूडेंट, हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हजारों में लाखों करोड़ों में अगर एक रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक है वो। तो अगर यहाँ पे एक ही पॉइंट पे हम लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अगला हम लोग देखेंगे कि अगर कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट का मतलब हो जाता है जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा स्टूडेंट। तो ओवरलैपिंग का सिचुएशन कब अराइज होगा, मान लेते हैं क्या कि ये एक लाइन है और मान लेते हैं क्या कि ये एक लाइन एल है स्टूडेंट, और इसी के ऊपर दूसरा लाइन है क्या चीज, सॉरी आप लोग
एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे m है तो स्टूडेंट हर पॉइंट पे क्या हो रहा कि वहां पे हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट कि इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन लिख लीजिए स्टूडेंट, लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट लाइन L एंड M आर कोइंसाइड ऑन ईच अदर या फिर वन अनदर। ठीक है स्टूडेंट, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे हम लोगों को n नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और इस कैटेगरी में सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो है इसको रब कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अगला है कि वहां पे हम लोगों को कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा स्टूडेंट, मान लेते हैं एक लाइन ये है L, ठीक है, और दूसरा लाइन है स्टूडेंट ये, ठीक है ना, ये M है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर इसको इनफिनाइट लेंथ तक अगर हम लोग खींच दे फिर भी ये आपस में कभी मिलेगा नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हम लोगों को मालूम है कि किसी भी दो पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट रिमेन्स सेम, चाहे हम लोग कहीं से भी नाप ले, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा लाइन L एंड M आर पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे लाइन पे पैरेलल होगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, इसीलिए इसका नाम है नो सॉल्यूशन। ठीक है, मिल जाता तो ये होगा केस या फिर ये होगा, इसी को कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंस, मतलब मिनिमम एक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और इनकंसिस्टेंस का मतलब हो जाता है कि हमें वहां पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, हालांकि स्टूडेंट इस चैप्टर में कुछ है नहीं, हम लोग एक दो क्वेश्चन को देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड, और हाँ स्टूडेंट ये क्या है, हम लोग ग्राफ में डिस्क्राइब करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लिया हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ ईच काइंड। ठीक है स्टूडेंट, एक एक तरीके का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग बुक का एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट हम लोग बुक का एक क्वेश्चन को उठाते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इक्वेशन है हम लोगों का, ये है सेकंड नंबर। यूजुअली हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। पहला है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट हम लोगों का 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों को कि, क्वेश्चन यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और इसमें क्या है, दैट इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट का केस है पहला। ठीक है, तो पहला वाला केस हम लोग जो करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या स्टूडेंट, हालांकि इसके बाद हम लोग जो एक दो एक्सरसाइज के बाद देखेंगे तो उसमें बाकायदा क्या है, फॉर्मूला है हम लोग, लेकिन यहां से देखेंगे इनकंसिस्टेंट का केस क्या होगा स्टूडेंट। यहां पे अगर हम लोग 2x
यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 5 प्लस इसको इधर कर देंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3y और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस 3y/2। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 6 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन, स्टूडेंट मिनिमम 3 सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, और ये अगला वाला केस है स्टूडेंट, इसको इधर बना दे रहे स्टूडेंट क्योंकि उधर पे ग्राफ हम लोगों को फॉर्म करना होगा। यहाँ पे x है और यहाँ y है, ये इक्वेशन a का है, ये इक्वेशन b का है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट a और b। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या जाएगा, पहला केस में क्या है x, अगर हम लोग y का कुछ वैल्यू मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, y का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं क्या -1 है। ठीक है, y अगर -1 हो जाएगा स्टूडेंट तो 5 - 3 हो जाएगा, दैट इज ट्रू हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह अगर हम लोग अगला में पुट करेंगे, y का वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं स्टूडेंट, तो 3 × 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 3 8/2, तो हमारा 4 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह अगला अगर हम लोग क्वेश्चन उस पर पुट करें तो मान लेते हैं क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं y का वैल्यू -3। ठीक है ना, तो 3 3 या 9 हो गया और यहाँ पे है +5, तो -4 बचेगा, -4/2, तो यहाँ पे -2 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इन द सेम वे हम लोग वहां पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट। तो अगर हम लोग वहां पे पुट कर देते हैं कोई सा भी वैल्यू को स्टूडेंट हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का वही है कि आंसर पॉइंट में आ जाएगा। अगर हम लोग x का वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें 3/6 मिलेगा। 3/6 का मतलब होता है स्टूडेंट 0.5। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग अगर x का वैल्यू ट्रू पुट कर देते हैं, ठीक है ना, ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे अगर स्टूडेंट 1 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे 1, अगर वहां पे 4 है, हाँ स्टूडेंट यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं स्टूडेंट तो 4 + 3 7 हो जाएगा और 7/6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 6, इतना ही मान के चलते स्टूडेंट 1/6। अगर स्टूडेंट हम लोग इसी तरह अगला में हम लोग वहां पे जाते हैं, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू ले लेते हैं हम लोग ट्रू ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 4 2 या 8 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका वैल्यू स्टूडेंट 3 मान लीजिए। ठीक है ना, 3 मानने के बाद क्या होगा, हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 12 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15, 15/6, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2.5। ठीक है ना, अगर वहां पे हम लोग हाँ स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को एक ग्राफ बनाना होगा, मैक्सिमम 4 तक जाएगा और मिनिमम -1 में है, -3 है इधर y में। तो स्टूडेंट हम लोग एक ग्राफ को फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो हम लोग लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि ये बराबर बराबर है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, आप लोग ग्राफ में जब बनाइएगा स्टूडेंट तो
आप लोगों का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये शायद छोटा हो गया है, 1 2 3 4 और वाई एक्सिस में मिनिमम -1 तक है, ठीक है, -1 -2। तो स्टूडेंट पहला वाला हम लोग बनाते हैं 1 -1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 है और -1 कहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट ए आएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ बी और यहाँ पे सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया है हम लोगों का पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 1 है, तो 4 भी है, तब हम लोगों को एक पॉइंट यहाँ बनाना है, 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट यहाँ पे इसलिए लिख रहे स्टूडेंट क्योंकि ये पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा बी। और तीसरा स्टूडेंट -2 -3, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे आएगा -3 तक गया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 -2 है, यहाँ -3 है, ठीक है स्टूडेंट, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको खींचेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्ट्रेट नहीं है, आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट हम लोगों के पास 0 और 0.5 है, 0 यहाँ है, 0.5 बीच में यहाँ कहीं होगा स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, तो ये पॉइंट हो जाएगा सी, और 1 और 1.6 है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 है और 1.6 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, हाँ स्टूडेंट, ये पॉइंट क्या होगा, कहीं पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 1.6 स्टूडेंट, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1.5 होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट 0.6 है, यहाँ पे 1.6 है, ये है 3 और 2.5, ये स्टूडेंट 3 है, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे अगर 2 है स्टूडेंट तो 2.5 यहाँ कहीं होगा, मतलब हम लोगों का जो पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 1.5, ये पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब स्टूडेंट इस लाइन को क्या करेंगे, हम लोग मैच कर देंगे, तो ये ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन कुछ इस ट्रैक पे आएगा, तो स्टूडेंट आप लोग स्केल से करिएगा, तो हालांकि ये पैरेलल दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग जो सॉल्व करिएगा स्केल से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का एग्जांपल नंबर है 3rd। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3rd का हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं एटलीस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें सॉल्व करना है कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग के पास कंडीशन क्या है कि वो दोनों लाइन जो होगा दोनों इक्वेशन से वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, मतलब कोइंसाइड होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगर y का वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2
और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे तो 3y पहले हो जाएगा 9x माइनस 6 और y हो जाएगा स्टूडेंट y हम लोग सीधा सीधी डिवाइड दे देते हैं 3x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे उसी तरीके से एक ग्राफ को फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम लोग करेंगे कि x का वैल्यू पहले तो यहाँ x और y ले लेंगे। x का वैल्यू अगर 1 हम लोग लेते हैं तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट माइनस 1 ले लेते हैं, माइनस 1 मत लीजिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं तो y हो जाएगा हमारा माइनस 2। अगर इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 माइनस नहीं, ये प्लस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ए हो जाएगा पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट ए है, ये कोऑर्डिनेट बी है और ये कोऑर्डिनेट सी है। ठीक, ये x हो गया और ये y हो गया। तो स्टूडेंट ये अगला बी नंबर में है, तो यहां पे अगर 1 पुट करेंगे स्टूडेंट ये दोनों ही इक्वेशन एक जैसा आ गया है। ठीक है ना, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 0 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे y का सेम वैल्यू आया है, यहाँ पे भी y का सेम वैल्यू ही आया है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 4 तक गया है y और x गया है 2 तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे छोटा ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे माइनस में भी है कुछ, माइनस में इधर नहीं, इधर मिलेंगे हम लोगों को 1 2। ठीक है स्टूडेंट, -1 -2 फिर भी 1 2 यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को क्या है 1 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं 1 1 आएगा। ठीक है, अगला है 0 और -2, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, ये पॉइंट ए रहेगा, ये पॉइंट बी रहेगा और सी है 2 4, यहाँ पे है 2 और 4 है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सी। अब स्टूडेंट यहाँ पर से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का हम लोगों को फिगर मिलेगा। अब इस टाइप का फिगर जो हम लोगों को मिल गया है स्टूडेंट, तो इसी में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये है हमारा क्या, ये डी, ये ई और ये एफ है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोगों का डी और ई है 0 वाला, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा स्टूडेंट एफ। तो ये दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट, आपस में आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ हर पॉइंट पे क्या होगा, इसका एक नई सॉल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें इसी ग्राफ से मिल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। और ये किस में आएगा स्टूडेंट, कंसिस्टेंस में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम 1 पॉइंट हम लोगों को चाहिए होता है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे तो मेनी सॉल्यूशन है, तो वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो ये कंसिस्टेंस का केस है। स्टूडेंट एक और केस हम लोग स्टडी करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोगों का होमवर्क रहेगा। स्टूडेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि वीडियो जो अपलोड करूं वो एक दिन के बाद हो सकता है करूं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को स्कूल का भी तो होमवर्क करना होगा, फिर यहाँ का होमवर्क, और फिर आप लोगों को कुछ रिविजन वगैरह भी करना होगा। तो स्टूडेंट हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हाँ 2 से 2.5 महीने में आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक मई तक आप लोगों का ये सिलेबस मिड टर्म का जो फर्स्ट समेटिव असेसमेंट है उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक क्वेश्चन को और स्टडी कर ही लेते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 4x माइनस 5y 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू लिख ही लेते हैं, 16 इधर है तो इधर आने पे माइनस 16 हो जाएगा स्टूडेंट, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें ये बताना है कि एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका एक्स और वाई वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ना 4x प्लस 16, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 16 अपॉन ये हो जाएगा 5। और स्टूडेंट ये दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर y को इधर ही रहने दे, इसको इधर कर दे 6 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग करेंगे क्या, वही चीज जो हम लोग बनाते हुए आए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा x, ये y हो जाएगा, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग खोजना क्या है, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है ना, 16 प्लस 4 20 बाई 5, तो x अगर 1 होगा तो ये 20 बाई 5 ये 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अगला अगर हम लोग यहाँ पे 1 की जगह अगर कुछ और पुट करेंगे, सपोज कर लीजिए कि हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 0, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये 16/5 हो जाएगा, तो 5 3 पॉइंट ये हो जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। अगला हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम लोग -1 पुट करेंगे स्टूडेंट, -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट -4 प्लस 16 दैट इज 12/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा हमारा a और कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा a, ये b और ये हो गया c। स्टूडेंट इन द सेम वे हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व, अगला क्वेश्चन को नहीं अगला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और ये y और ये रहेगा b, और कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका c है, ये d, ये e और ये f। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं 1, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, हम लोगों को 4 मिलेगा। मतलब क्या है कि 1 4 1 4 आ गया है, मतलब एक जगह क्या करेगा इंटरसेक्ट हो गया है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 माइनस 6 0, तो y हो जाएगा हमारा 0, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, इसमें से 1 2 क्या बोलते हैं, इसमें से सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राफ को फॉर्म करेंगे। कहाँ तक गया है मैक्सिमम 4, तो मतलब हम लोगों को x कोऑर्डिनेट तो इधर ही y है 4, तो y एक्सिस थोड़ा सा लंबा रखना होगा स्टूडेंट। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मान लेते हैं, ये 1 2 3 4 x कोऑर्डिनेट का लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग माइनस वाले में आएंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4। स्टूडेंट अब करना क्या है हम लोगों को, पहला केस क्या है 1 4, तो स्टूडेंट 1 यहाँ है 4 यहाँ है, तो इसके सामने में हमारा कोऑर्डिनेट a रहेगा, b है 0 3.2, ये 0 है स्टूडेंट, 3.2 कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, ये 3 है, ये 3.2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा a और ये हो गया b। और सी नंबर कहाँ है -1 और ये 2.4, -1 यहाँ पे है और ये 2.4 कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, ये ट्रू है 0.4 मान लेते हैं यहाँ कहीं पे होगा, इसका नाम दे दिए हम लोग कोऑर्डिनेट सी, ठीक है। अब स्टूडेंट ये 1 4 है, अगला ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट हमारा, ये डी भी रहेगा, ई में है 2 2, ठीक है, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, ठीक है, तो ये सामने में रहना चाहिए, ये ई हो गया। एफ है 3 0, 3 यहाँ है स्टूडेंट और 0 यहीं पे है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, कुछ इस टाइप का, इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए स्टूडेंट, ये
इस टाइप का हम लोगों को क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिल गया इधर का, और यहाँ पे है अगला ग्राफ, ये वाला पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा ग्राफ ए लाइन है और ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कंसिस्टेंट का एक फॉर्म है, और इसका सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों का जो ट्रायंगल बना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कहीं पे कोऑर्डिनेट बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये 3.5 है और y एक्सिस पे क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 बन रहा है और यहाँ 0 बन रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ 1 है और ये 4 है, ठीक। अगर क्वेश्चन रहेगा कि x एक्सिस पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम लोग x एक्सिस पे लेते आएंगे। अगर स्टूडेंट कहेगा y एक्सिस पे कहाँ पे फॉर्म करेगा, तो स्टूडेंट y एक्सिस से हम लोग करेंगे क्या, इस लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा y एक्सिस का ट्रायंगल। और स्टूडेंट ये जो हम लोगों को बन गया है, ये वाला ये हो जाएगा हम लोगों का x एक्सिस का ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन आएगा कि इसका x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा ट्रायंगल का, तो ये लिख सकते हैं। और y एक्सिस का पूछेगा तो यहाँ पे 0 3 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, हाँ 0 3 होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट 0 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा, और ये एक रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके बुक में क्वेश्चन है कि x ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो ना, तो वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो उसको क्या करना है, उसको शेड कर देना है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा रंग देना है, थोड़ा सा ढक देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, आप लोग इसको नोट करिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, कुछ अलग चीज देखेंगे उसमें। स्टूडेंट अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्या है कि इसी इक्वेशन को दिया हुआ है, हम लोगों को x और y का वैल्यू को निकालना है। उसमें हम लोग 2-3 मेथड देखेंगे, एक हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, क्या हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट किए हैं, मान लिए हैं कि x 1 है तो y 4 निकाले हैं हम लोग, लेकिन वहां पे क्या है, मानना नहीं है, ठीक है ना। वहां पे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे प्रॉपर मेथड से, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। ये वीडियो 5 सेकंड में बंद हो जाएगी।